हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय गरिमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग और रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ और कुछ इसी तरह की एक कहानी मैं आज भी आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। समंथा बहुत हड़बड़ी के साथ अपने घर पहुँची और अपने घर पहुँचने के बाद उसने राहत की सांस ली। आज उसे बहुत घबराहट हो रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वाकई कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है और इसने ऐसा सोचते हुए फैसला लिया कि वो जल्द से जल्द अपने साइकाइट्रिस्ट से बात करेगी। और ऐसा सोचते हुए उसने डिनर किया और आराम करने लेट गई। और उसके बाद जब वो आराम करके उठी, अगली सुबह उठने के बाद समंथा ने सोचा अपने साइकाइट्रिस्ट से मिलने जाने से पहले वो एक बार मिस्टर हेनरी से दोबारा मिलना चाहेगी। वो उसे बहुत अजीब लगे। वो फ़ौरन उस जंगल के रास्ते से होते हुए फिर मिस्टर हेनरी के घर पहुंची। उसने दरवाज़ा खटखटाया। इस बार दरवाज़ा मिस्टर हेनरी ने खुद खोला। हेलो मिस्टर हेनरी, मैं यहाँ आपसे ही मिलने आई थी। माफ़ कीजिएगा, मैं इस वक्त थोड़ा बिज़ी हूँ और आपसे मिलना नहीं चाहता। आप बार बार क्यों हमें परेशान कर रही हैं? हमारा बेटा मर चुका है। हम इस बात से कम तकलीफ़ में नहीं हैं जो आप हमें बार बार तकलीफ़ देने यहाँ आ जाती हैं। क्या आपके पास और कोई काम नहीं है? आप देखिए, मैं मेरा काम ही कर रही हूँ और ये मेरे लिए ज़रूरी है। अगर मुझे आपके बेटे के कातिल को ढूंढना है तो मुझे ये करना होगा। मेरे बेटे का कत्ल नहीं हुआ था, वो सुसाइड केस है। ओके, इसलिए अपना दिमाग दौड़ाना बंद कीजिए और हमें अकेला छोड़ दीजिए। समंथा इस जवाब का इंतज़ार नहीं कर रही थी। उसने इसके बारे में सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। समंथा फ़ौरन वहाँ से बाहर निकली। मिस्टर हेनरी ने उसके चेहरे पर ही दरवाज़ा बंद कर दिया। इस बात से समंथा को बहुत चिढ़ हुई। वो वहाँ से निकलने के बाद सीधे अपने साइकाइट्रिस्ट के पास पहुँची और वहाँ पहुँचने के बाद उसने उनसे बातचीत करनी शुरू की। हेलो, मेरा नाम समंथा है, आप मुझे जानते होंगे। आई नो यू समंथा, बिल्कुल मैं तुम्हें जानता हूँ। कैसी हो अब तुम? क्या तुम्हारे हालात में कुछ सुधार हुआ? मुझे पता नहीं, मुझे नहीं पता मैं आपको कैसे समझाऊँ। पता नहीं इसे सुधार कहेंगे या कुछ और। मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें और बढ़ गई हैं। इससे क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे सिर्फ डिप्रेशन की प्रॉब्लम है और कुछ भी नहीं। पर अब ऐसा लग रहा है कि मुझे चीज़ें नज़र आ रही हैं, अजीब चीज़ें। मैं आपको शुरू से सब कुछ बताती हूँ। समंथा ने उसके साथ हुई हर एक घटना डॉक्टर को बताई। डॉक्टर ने सुनने के बाद समंथा से कहा, तुम्हारी बताई हुई बातों के हिसाब से शायद तुम्हारी तबीयत थोड़ी बिगड़ रही है। मैं तुम्हारी दवाओं का डोज और बढ़ा देता हूँ और तुम फ़िलहाल किसी केस पर काम कर रही हो। मेरा मतलब है तुम्हें आराम करना चाहिए कुछ दिन। और वैसे भी ये केस अजीब है, इसकी किसी को नहीं पड़ी है। उसके घर वाले ही नहीं चाहते कि तुम उसे ढूंढो, तो फिर क्या फ़ायदा? तुम बेवजह ही परेशान हो रही हो। पर डॉक्टर, ज़रा सोचिए ना, किसी ने मुझे रात के वक्त फ़ोन करके बताया और उसकी जानकारी काफ़ी हद तक सही भी निकली। वहाँ एक ऐसा लड़का था जिसकी मौत के बारे में किसी को नहीं पता। वो सब कुछ सच में है, वो मेरी कल्पना नहीं हो सकता। जानता हूँ, पर कुछ चीज़ें हो सकती हैं। ऐसा कई बार होता है असलियत में और तुम्हारी कल्पना में अंतर करना मुश्किल हो जाता है। चीज़ें आपस में घुल मिल जाती हैं कि तुम कंफ्यूज हो जाओ। मैं ठीक कह रहा हूँ, तुम्हें कुछ दिन आराम करना चाहिए। इस केस को छोड़ दो, आराम करो और अपने साथ थोड़ा वक्त बिताओ। समंथा, ठीक है अगर आप कह रहे हैं तो। इतना कहने के बाद समंथा वापस अपने घर चली आई।
घर आने के बाद उसने अपना सारा सामान वापस रखा और फिर से एक आम जिंदगी जीने की तरफ रुख किया। उसने तय कर लिया था कि अब वो इन चीज़ों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देगी और अब फिर से एक बार अपनी आराम भरी ज़िंदगी बिताएगी। उसे कभी भी ऐसी ज़िंदगी जीने की आदत नहीं थी। उसने कभी भी अपने काम से मुंह नहीं मोड़ा था। उसे ये करना अच्छा लगता था। सिर्फ उस हादसे की वजह से ही उसे इन चीज़ों से अजीब सी घबराहट होने लग गई थी, पर फिर भी वो उस लड़के के कातिल को ढूंढना चाहती थी। अब उसे भी यकीन हो गया था कि ज़रूर उसकी मौत के पीछे कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। उसके पिता का व्यवहार समंथा को उलझन में डाल रहा था। उसकी बहन का अचानक मर जाना, वो सब कुछ भी, और उसका कमरा हूबहू समंथा के सपने में नज़र आना, वो सब कुछ उसे बहुत अजीब लग रहा था। समंथा इन चीज़ों को अपने दिमाग से चाह कर भी निकाल नहीं पा रही थी। उसने लंच करने के बाद दवा खा ली और कुछ देर लेट गई। लेटने के बाद फिर से उसे वही चीज़ें उसके ख्वाब में नज़र आने लगी, पर इस बार वो ज़्यादा साफ थी। समंथा इस बार लग रहा था कि उसी कमरे में खड़ी थी जिसके अक्सर वो बाहर हुआ करती थी। उसके पुराने ख्वाबों में उसने खुद को उस कमरे के अंदर देखा। वहाँ धुंधली सी रोशनी थी, हर तरफ अंधेरा था, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था सिवाय एक लड़की के जिसने एक सफ़ेद रंग की फ़्रॉक पहनी हुई थी। वो देखने में बहुत खूबसूरत थी और बहुत प्यारी लग रही थी। उसकी आंखों का रंग हल्का नीला था और उसकी आंखों में डर की झलक साफ नज़र आ रही थी। वो लड़की लगातार सामने की तरफ देखी जा रही थी। उसकी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उसका दम फूल रहा हो और वो ठीक से सांस ना ले पा रही हो। धीरे धीरे उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो घुटी हुई आवाज़ के साथ रोने लगी, और उसके साथ ही उसकी सांसों का ऊपर नीचे होना और ज़्यादा बढ़ गया और धीरे धीरे ऐसा लगने लगा मानो उसकी सांसें बंद होने लग गई हों। समंथा ने आसपास ढूंढने की कोशिश की। वो समझ गई थी कि ज़रूर उसे उसके इन्हेलर की ज़रूरत है, पर उसे आसपास के कमरे में कुछ भी नज़र नहीं आया। वो जहाँ भी भागना शुरू करती वो रास्ता ख़त्म ही नहीं होता। काफ़ी देर तक भागने के बावजूद उसे उस कमरे का कोई अंत नज़र नहीं आता। वो लड़की लगातार रोए जा रही थी और धीरे धीरे वो ज़मीन पर गिर पड़ी। समंथा फ़ौरन भागती हुई उसके तरफ वापस आई और उसने उस तरफ देखने की कोशिश की जहाँ देखकर वो लड़की रो रही थी, पर उसे वहाँ भी कुछ नज़र नहीं आया। समंथा लगातार उस अंधेरे में कुछ देखने की कोशिश कर रही थी। उसे वहाँ एक सिगार सुलगता हुआ नज़र आया। उसकी लाल चिंगारी वो साफ साफ देख सकती थी और साथ ही साथ वो उठता हुआ धुआं भी साफ नज़र आ रहा था। समंथा उसे देखकर काफ़ी घबरा गई थी। उसने अपने बगल लेटी हुई उस लड़की की तरफ नज़र डाली। वो लड़की धीरे धीरे बेहोशी की हालत में जा रही थी। समंथा उसे उठाने की कोशिश कर रही थी। हे हे उठो उठो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, उठो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलूँगी, जल्दी उठो, तुम्हें कुछ नहीं होगा बेबी, चलो चलो, हिम्मत मत हारो, उठो, सांस लेने की कोशिश करो, शांत हो जाओ, सांस लेने की कोशिश करो। समंथा ने उसकी मदद करने की बहुत कोशिश की, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो जा चुकी थी। समंथा उसकी तरफ आवाज़ सी देखती रह गई। तभी दरवाज़ा खुला और एक झटके से समंथा की नींद भी खुल गई। बाहर बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही थी। अंधेरा हो गया था, शाम होने वाली थी। समंथा दवा खाने के बाद तकरीबन 4 या 5 घंटे तक सोती रही थी और अब वो समझ गई थी कि रात के वक्त उसे नींद आने से रही। वो रात के वक्त लेट कर अपनी डायरी लिखने लगी और कुछ देर बाद उसने टीवी देखना शुरू कर दिया। अपना बचा हुआ वक्त वो इसी तरह निकाल रही थी। वो उस केस की तरफ ध्यान नहीं देना चाहती थी, पर फिर भी रह रह कर वो चीज़ें उसके दिमाग में घूम रही थी। आखिर ये चीज़ें मेरी तरफ ही क्यों आई, और अगर ये सब कुछ मेरा भ्रम है तो वो घर वहाँ कैसे है? हेनरी, वो बच्ची, उस लड़के का मर जाना, ये सब कुछ चीज़ें यूं ही तो नहीं हो सकती। आखिर क्या हो रहा है मेरे साथ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। रात के तकरीबन 3 बजे समंथा वापस सोने के लिए अपने कमरे में गई और सो गई। अगली सुबह भी बारिश लगातार उसी तरह हो रही थी।
बाहर अंधेरा बहुत हो गया था क्योंकि आसमान में काले और घने बादल छाए हुए थे। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा था। सब कुछ बहुत अजीब महसूस हो रहा था समंथा को। उसे ये मौसम पसंद नहीं था। बाहर की बारिश देखकर उसका मन और ख़राब हो गया। कुछ देर बाद उसके इलाके की पावर की सप्लाई बंद कर दी गई। सुनने में आ रहा था कि आज तूफान आने की आशंका है और उसको देखते हुए ही वहाँ की पावर सप्लाई कट कर दी गई थी। समंथा के घर में अंधेरा हो गया था। उसने फ़ौरन ढूंढकर एक कैंडल जलाई। वो अपने मेन गेट की तरफ गई न्यूज़पेपर लेने के लिए। पता नहीं आज वो आया भी होगा या नहीं। समंथा बाहर की तरफ जा ही रही थी कि तभी उसके पाँव के नीचे कागज़ का एक टुकड़ा पड़ा। समंथा ने नीचे झुककर उस कागज़ के टुकड़े को उठाया। उस पर किसी का नाम नहीं था, कोई पता नहीं था और ना ही कोई मोहर थी। समंथा को ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। भला ये चिट्ठी यहाँ किसने छोड़ी होगी। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी आज की वीडियो। दोस्तों, पिछले 3 या 4 दिनों से मेरी कोई भी वीडियो चैनल पर नहीं आ पा रही है क्योंकि मैं अक्सर शाम के वक्त बैठकर ही मेरी वीडियोस की रिकॉर्डिंग करती हूँ और इस वक्त त्यौहार की वजह से आसपास लोग फायर क्रैकर्स बहुत जला रहे हैं। उसकी वजह से बहुत सारी नॉइज़ होती है और मेरी वीडियोस गड़बड़ हो जाती हैं और इसलिए मेरी वीडियोस थोड़ी डिले हो रही हैं और आज की मेरी वीडियो भी बहुत शॉर्ट बनी है। पर जल्दी ही मैं फिर से आपके लिए रेगुलर वीडियोस लाने लगूँगी। उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाती रहूँगी और मेरे सपोर्ट करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और हैप्पी दिवाली।